बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा व्यूवर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि शॉपिफाई का ड्रॉप शिपिंग का कोर्स जो है मैं ए टू ज़ी तमाम जो है लेसन वाइज लेसन डाल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब देख भी रहे होंगे। तो जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम अपने शॉपिफाई के जो प्रोडक्ट का पेज था हमने उसको कस्टमाइज़ करना सीखा था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि हम अपने जो जो हमारा चेकआउट का पेज है, ठीक है, तो हम उसको किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी अकाउंट की जो हमारा स्टोर है उसकी स्क्रीन की तरफ। तो आपको बताता हूँ कि चेकआउट होता क्या है, उसको किस तरह कस्टमाइज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जैसे ही हम अपने ऑनलाइन स्टोर पर आएंगे उसके बाद हम थीम्स पर चले जाएंगे ऑटोमेटिक। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे और हमारा जो कस्टमाइजेशन का पेज है वो हमारे सामने बिल्कुल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ऊपर एक ओपन ऐसे एक टैब शो हो रहा है, सामने लिखा हुआ है होम पेज का, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हमने स्टेप बाय स्टेप जो तमाम पेजेस जो है हमने इसको कस्टमाइज़ करना था, तो हम बाकी तमाम सेटिंग्स तो तकरीबन कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं चेकआउट पेज की। चेकआउट पेज उसको कहते हैं कि जब कोई भी कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर आएगा, जब ऑर्डर देने लगेगा, तो उसको कौन सी सेटिंग्स जो है, किस तरह का जो पेज है वो ज़ाहिर होगा, ठीक है, किस तरीके के उसके सामने जो स्क्रीन वो शो वो करेगी। तो आप उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसकी कोई सेटिंग्स आ नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ वो हमें कह रहे हैं कि चेकआउट कांट बी एडिटिंग यूजिंग सेक्शंस, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जी गो टू थीम सेटिंग्स। तो हम थीम सेटिंग्स में आ जाएंगे, हम यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे, यहाँ पर सामने ऑप्शन आ जाएगा चेकआउट का, ठीक है। ये सामने चेकआउट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो आपने सिंपली नीचे आना है, ये हमारा चेकआउट का ऑप्शन शुरू हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दिस ब्रांडिंग इज आल्सो अप्लाइड टू न्यू कस्टमर अकाउंट्स। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हम जब भी अपने किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ करेंगे, उसको स्टोर को डिज़ाइन करेंगे, तो हम अपने लिए भी तो कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हम आने वाले कस्टमर्स के लिए भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने उस चीज़ को अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ करना है, उसकी अच्छे तरीके से उसकी कलरिंग करनी है, उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, उसके ऊपर पिक्चर्स लगानी है, जितना हो सके उसको डिसेंट और सोबर बनाना है, ठीक है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि हम इसको मज़ीद किस तरह खूबसूरत कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करेंगे बैनर की, तो उसमें बैकग्राउंड इमेज कौन सा आएगा। अब बैकग्राउंड इमेज की हम बात करते हैं। बैनर कौन सा होता है, बैनर हमारा बिल्कुल फ्रंट पर होता है, ऊपर। तो ये हमारा बैनर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, एलिगेंट ज्वेलर्स का, ठीक है। अगर हम इस जगह पर आप चाहें तो अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, अपने ब्रांड के रिलेटिव भी लगा सकते हैं, उसके मुताबिक कोई भी आपको पिक्चर आपको अच्छी लगती है आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल वाइट लगा हुआ है, एक वाइट निशान आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर पिक्चर लगा देंगे वो किस तरह शो होगी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपके पास अगर सिंपली आपके ब्रांड की कोई पिक्चर्स मौजूद हों तो आप यहाँ से सेलेक्ट इमेज कर सकते हैं, वरना आप एक्सप्लोर इमेजेस पे भी क्लिक कर सकते हैं। हम सिंपली एक्सप्लोर इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक्सेसरीज या ज्वेलरीज पे जाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हम इस पिक्चर को लगा देते हैं, तो ये हम चेक करते हैं कि हमें किस तरह शो होगी। आप देख सकते हैं कि जो हमारी वो लाइन थी वो किस तरह शो हो गई, जो हमारा बैनर था वो कितना डिसेंट लग रहा है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी और प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है। आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये भी लगा सकते हैं, कोई सी भी आप सेटिंग इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ऐसा लगाना है कि जो कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव हो और अब जो हमारे ब्रांड का नाम हो वो थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। तो मुझे इसमें थोड़ा सा हमारा ब्रांड का नाम वाज़ेह नज़र आ रहा था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद आप सिंपली सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेव पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास कुछ सेटिंग शो हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे आते हैं, वो कह रहे हैं जी लोगो की बात करते हैं। अगर हम यहाँ लोगो की बात करते हैं तो जब हम लोगो लगाएंगे तो जो लोगो है वो हमारा ऑलरेडी हमारी जो पीछे बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, तो हमारा जो लोगो है वो भी ब्लैक ही था, लेकिन वो हमारा लोगो छुप जाएगा। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी कोई भी जो है लोगो नहीं लगाते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस पोजीशन को लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है या कहाँ रखना है, तो आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, आप इसको राइट में भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लोगो साइज़ की, ठीक है, तो लोगो हम तो लगा नहीं रहे फ़िलहाल, तो इसके बारे में हम अभी इसको कुछ नहीं कहते। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेन कंटेंट एरिया, ठीक है,
अब मेन कंटेंट एरिया कौन सा होता है? मेन कंटेंट एरिया होता है आपका जहाँ पर तमाम मालूमात जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर अपनी लिखेगा, मीन्स कि ये जो जितने भी आपको वाइट कलर का कलर नज़र आ रहा है ये सारे का सारा मेन कंटेंट एरिया कहलाता है। ठीक है, अब इस कंटेंट एरिया के पीछे अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी इमेज लगा सकते हैं, कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर कलर चेंज किया, अगर हम एक्सप्लोर इमेज पे जाएं, ठीक है, शॉप लोकल पर जाते हैं फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप यहाँ अगर बात करते हैं, अगर आप ये पेज लगा देते हैं, ठीक है, तो देखें वो किस तरह का शो होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आपने अपनी मर्ज़ी से ये ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिसेंट लग नहीं रहा, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये देखते हैं ये हमें किस तरह शो होता है। ठीक है, ये भी कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, तो देखते हैं ये हमें किस तरह शो होता है, ये भी कोई ख़ास हमें लग नहीं रहा। ठीक है, तो हम वापस बैक आते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने एसेसरीज में जा जाएंगे, वहाँ से आप जाकर कोई पिक्चर देख लेंगे जो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, जैसे कि मैं ये एक पिक्चर लगा कर देखता हूँ, देखते हैं हमें किस तरह ये लग रही है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन अच्छी लगने के साथ साथ हमारे को डिटेल्स थी वो ज़्यादा वो छुप गई हैं। तो हमने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमारे जो डिटेल्स वगैरह हैं वो ज़्यादा छुपे ना। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर कोई सी भी ऐसी पिक्चर लगाएं जहाँ से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो, हाँ, ये कुछ ज़्यादा पहले से बेहतर लग रही है। उसमें यह है कि जो हमारे जो कॉलम्स हैं और हमारी जो हेडिंग्स हैं वो भी वाज़ेह नज़र आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें आप इसको मज़ीद कस्टमाइज़ भी सेटिंग्स के साथ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ कोई भी ऐसी इमेज भी लगा सकते हैं जिसको आप समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं इसको सेट कर सकता हूँ, तो आपने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब ये सेटिंग हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की, ठीक है, अब वो कह रही थी इमेज रिपीट्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी इमेजेस जो है वो जो है बिल्कुल वाज़ेह हो जाएं या ट्रांसपेरेंट तरीके से नज़र आएँ, तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह ये नज़र आ रही है ऐसे ही नज़र आनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म फील्ड्स की। अब फॉर्म फील्ड्स होती हैं जहाँ पर हमारा कोई फॉर्म होता है, जहाँ हम कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, जहाँ हम अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते होते हैं, या जहाँ पर कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन लिखेगा, अपना ईमेल या मोबाइल नंबर लिखेगा, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना एड्रेस वगैरह लिखेगा। ठीक है, सिटी, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर वगैरह, ये जहाँ चीज़ें सब लिखेगा, ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये इनको बोलते हैं फॉर्म फील्ड्स। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ये वाइट रहें या ये ट्रांसपेरेंट रहें, हम दोनों को चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल में वाइट ही ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, ये ज़्यादा एक अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं तो इसको बेहतर तरीके से आप इसको सेट भी कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्डर समरी की, अब जो ऑर्डर समरी है जहाँ पर कस्टमर ऑर्डर देगा, ठीक है, वहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी से जाके एक्सप्लोर इमेज पे जाके लगा सकते हैं, सेलेक्ट इमेज अपनी भी मर्ज़ी से कोई भी इमेज सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, वो सारे का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चेकआउट पेज की तमाम सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं कि आप किस तरीके से, ठीक है, आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में अगर हम आते हैं तो हमारे पास ये कलर के ऑप्शन आ जाते हैं, मीन्स के जो हमारे बटन्स के कलर थे वो किस तरह शो हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि कंप्लीट ऑर्डर का बटन था, वो देखें बटन आ रहा है हमारे पास इस कलर का। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इसका जो बटन है वो हमारे पास ब्लैक शो हो जाए, तो हमारे पास ब्लैक शो हो जाएगा। आप चाहते हैं रेड हो जाए तो रेड भी शो हो जाएगा। आप चाहते हैं स्काई ब्लू हो तो स्काई ब्लू, किसी भी तरह का जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप उसके मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसेंट्स की, ठीक है, अब एसेंट में जो ये सारी ये हेडिंग नज़र आ रही हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि इसको मैं मज़ीद वाज़ेह कर दूं, या अगर आप चाहते हैं कि इसको मज़ीद कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसका भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चेकआउट पेज के अंदर सिर्फ इतनी ही सेटिंग्स होती हैं जो मैंने आपको करके दिखा दी हैं। इनमें अगर आप मज़ीद कुछ अपने तरीके से बेहतर तरीके से अगर आप गाइड कर सकते हैं, आप अपने तरीके से इसको सेट कर सकते हैं ताकि एक कस्टमर के लिए एक अट्रैक्टिव लुक बने, तो आप अपने मुताबिक इसके तरीके जो है इसको आप सेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पे इसको लास्ट में सेव भी कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी जो बाकी सेटिंग्स रहेगी इंशाल्लाह फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, हाँ, इन सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात कि जो लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
फॉलो करो और शेयर करना मत भूलें, ताकि ये जो नॉलेज है आपके दोस्तों तक भी फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचती रहे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का जो कोर्स है वो पेड कोर्सेज लगाए होते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी तरफ जाकर अपने पैसा जो है ज़ाया मत करें। तो मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का A to Z स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल खोल खाल के, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप पेड कोर्सेज लेकर भी सीखेंगे सेम टू सेम वही मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने, मुझे लगता है, समझदारी का मुजाहरा करते हुए आपने फ्री कोर्सेज की तरफ आना है, ठीक है। उसके बाद आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अगर आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं उससे कोई फ़ायदा लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज मैंने अगर पेड कोर्सेज से सीखा है तो मैं आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचा सकूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप स्टेप बाय स्टेप जो तमाम सेटिंग जो है वो करते आ रहे होंगे। तो आइंदा जो है अगली वीडियो से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और रमज़ान शरीफ की बाबरकत महीने में, अपने इस नेकी वाले महीने में मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।